आज की कथा महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद की है। वीडियो को पूरा देखें। महाभारत का युद्ध हो चुका था। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा के पद पर सुशोभित थे। न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल था। हस्तिनापुर निवासी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहीं कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने नारद मुनि से अपने पिता के दुखी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडु का सपना था कि वो राज्य में एक राजसूय यज्ञ करवाएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। बस इसी बात से दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ कराने का फैसला लिया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृगा यानी हिरण का था, इसलिए उनका नाम पुरुष मृगा पड़ा था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाएं ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए चल दिए। एक जंगल से गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान जी दिखाई दिए। चूंकि भीम भी पवन पुत्र हैं तो इसलिए हनुमान जी और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेंगे। काफ़ी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने उन्हें राजसूय यज्ञ में चलने की बात कही तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे भीम को खा जाएंगे। ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था तो वे बहुत तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पाया ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी द्वारा दिए हुए 3 बाल याद आए और उनके द्वारा बताई गई बातें भी याद आईं। हनुमान जी ने बताया था कि जब पुरुष मृगा तुम्हारे समीप आने लगे, जब तुमको एहसास हो कि अब तुम हारने वाले हो, तो मेरा एक बाल पृथ्वी पर फेंक देना, जिससे बहुत सारे शिवलिंग प्रकट होंगे और पुरुष मृगा यह देखकर भगवान शिव की पूजा में व्यस्त हो जाएंगे, जिससे तुम आसानी से उनसे आगे दौड़ में निकल सकते हो। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर उत्पन्न हो गए। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक करके 3 बाल फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने वाले थे तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब पुरुष मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहां युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुष मृगा बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। फिर मंगल पूर्वक राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर अपने नियत स्थान पर चले गए। पुरुष मृगा यह शर्त रखेंगे, इसलिए पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को संकेत दे दिया था कि तुम भीम की मदद करो।